अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए हिंदी दिवस पर लाए हैं विशेष कार्यक्रम हिंदी है हम। श्रोताओं, हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता की प्रतीक है। यह भाषा इतना सरल और सुबोध है कि इसे कोई भी सीख सकता है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक भाषा है। इसकी खूबसूरती यह है कि इसे जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। और दोस्तों, सबसे बढ़कर ये भाषा हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे ग्राम जीवन की जीवन धारा है, जो हमें एक सूत्र में पिरोता है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और हिंदी को इसीलिए देश की मातृभाषा भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के सम्मान में हिंदी के संवर्धन और इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो आज है हिंदी दिवस, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज के दिन यानी हिंदी दिवस के दिन स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ सभी सरकारी संस्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज के दिन हम सभी अपनी हिंदी को सम्मान देते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर संकल्पबद्ध होते हैं। दोस्तों, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीयों के लिए यह सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक गौरव है। इसके साथ ही उनकी भावनाएं और संस्कार जुड़े होते हैं। आज के समय में बात करें तो अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कई खूबियां हैं जो इसे अन्य भाषाओं की तुलना में इसे विशिष्ट बनाती है। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं श्री सुशील कुमार शर्मा जी से, जो निरंतर 20 सालों से दिल्ली शिक्षा निदेशालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और हिंदी के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार को लेकर सदैव तत्पर रहते हैं। आइए उनसे की गई बातचीत सुनते हैं। सुशील सर, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी और सारे देशवासियों को जो हिंदी के पसंद करने वाले लोग हैं और जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं हिंदी को पसंद करते हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर। जी सर, तो जैसा कि आप जानती हैं कि आज हम सभी मना रहे हैं हिंदी दिवस, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी अन्य भाषाओं से इतर अगर बात करें तो इतना वैज्ञानिक है और किस तरह से लोगों के लिए सहज है। देखिए उदय, क्या है कि हिंदी के बारे में जो हम सभी जानते हैं, हमारे देश की एक राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में भी इसको मान्यता दी गई है। और हिंदी की मुख्य रूप से हम जाने तो दूसरी भाषाओं से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो इसकी वैज्ञानिकता बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकता के कारण हिंदी का प्रचार प्रसार भी देश की आज़ादी से पहले भी, जब लोग आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, आज़ादी के बाद भी जब भाषा पर काम हुआ तो गांधी जी से लेकर तमाम उस समय के जो भाषा नीतियाँ बनी उसमें सरकारों ने भी उसको बढ़ावा दिया। और भाषा के स्तर पर हिंदी को समझना और जानना एक तरह से आसान भी है, क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता जो दूसरी भाषाओं से जो अलग है वो ये है कि हिंदी में जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। जी। दूसरी भाषाओं में क्या है कि कई बार जैसे हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, उनका हम लिखते कुछ और हैं और एक ही वर्ण जो अंग्रेजी में दूसरे शब्दों में प्रयोग होता है तो वहाँ पर उसका उच्चारण दूसरा हो जाता है। जी। तो वहाँ पर भ्रम होता है। जैसे हम अंग्रेजी में PUT पुट पढ़ते हैं और BUT बट पढ़ते हैं। जी। ऐसा हिंदी में नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हिंदी है दूसरी भाषाओं से काफी समृद्ध है और आसान भी है। हम देखें तो यदि जो वर्णों की बात करें तो हमारे यहाँ वर्ण भी यदि रोमन से तुलना करते हैं तो रोमन में जब लिखने का, छपने का तमाम 4 तरीके से जो उसके वर्ण बनते हैं तो उस तरह से उसके वर्ण 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं। जी। और शब्दों के बनने की प्रक्रिया में उन वर्णों का जब प्रयोग होता है तो उसमें जटिलता और बढ़ती जाती है। इस प्रकार की समस्या हमारी भाषा हिंदी में नहीं है।
तो सर, एक हिंदी अध्यापक के तौर पे जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और कक्षा आप ले रहे होते हैं, तो आजकल के बच्चों में आप हिंदी के प्रति उनके कितना लगाव देखते हैं, उनमें कितनी दिलचस्पी देखते हैं हिंदी को लेकर के? दिलचस्पी तो हम ये कहेंगे ना कि बच्चों के अंदर खुद से नहीं पैदा होती है, हमें पैदा करना पड़ता है। जी। और एक अध्यापक के रूप में हम सभी हिंदी भाषा अध्यापकों की जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चों से क्लास में कक्षा में बात कर रहे होते हैं तो उनको बताएं कि ये हमारी मातृभाषा किस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे तो आजकल की जो सोशल मीडिया है उससे प्रभावित होकर जो भाषाओं का जो मिक्स रूप हो गया है इस समय, घालमेल हो गया है। हाँ, उसका बढ़ावा देते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों में जो स्कूली स्तर पर बच्चे हैं, इवन मैं बात करूं कि 12वीं तक के बच्चे, जी। उनकी भी हिंदी मतलब हम लोग जब पढ़ा करते थे छात्र के रूप में होते थे तो इतनी छोटी छोटे शब्दों की गलतियां नहीं हुआ करती थी जो आजकल 11वीं और 12वीं के बच्चों में होती है। जी। और उसका परिणाम मैं ये नहीं मानता हूँ कि बच्चों की गलती है, उसका परिणाम मैं ये मानता हूँ कि छोटी कक्षा के स्तर पर जो भाषा का अध्यापक है वो कहीं न कहीं भाषा को बच्चों के प्रति ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं बच्चों की कुछ कापियां देखता हूँ और बच्चे जब उसमें मे पर बिंदी नहीं लगाए हैं और है का अंतर समझते हुए बिंदी मतलब जो हमारी भाषा विज्ञान में जिसको अनुस्वार के रूप में हम जानते हैं जी। और जब बच्चों से हम कहते हैं नहीं पर बच्चे बिंदी नहीं लगाए होते हैं, तो बच्चों से जब मैं आज जब 11वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चों से हम बात करते हैं तो बच्चे बड़ा उसको अचंभित होते हैं। हाँ, कहते हैं कि सर आप एक बिंदी के लिए इसको गलत बता रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। उन्होंने सुना भी नहीं था। जी। और जब मैं पूछता हूँ उनसे कि बेटा ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको पहली बार सुनाई दे रहा है या पहले भी आपने सुना था, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, इन सब चीजों की तो हमारे सर ने चर्चा ही नहीं की थी। जी। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक स्तर पर और जो मिडिल स्तर पर 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हुए हिंदी अध्यापक को इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रहेगा तो फिर वही बात रहेगी कि हिंदी जिस तरह से संस्कृति एक देववाणी बन के रह गई जी। और आज के समय में संस्कृत पढ़ाने के लिए बच्चों को मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि बेटा तुम संस्कृत लेके पढ़ो, जी। वो स्थिति हिंदी की ना होने लगे, जी। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के या जो आजकल का जो परिवेश है उसके अंतर्गत वो हिंदी अंग्रेजी मिक्स भाषा को ही वो सामान्य अपनी भाषा समझते जा रहे हैं और इसकी वैज्ञानिकता से दूर होते जा रहे हैं। जी। तो जैसा कि सर आपने कहा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और बहुत ही सरल है, लेकिन सर ये भी एक तथ्य है कि इतना सरल और वैज्ञानिक होने के बाद भी अपने ही देश में हिंदी उपेक्षित रही है, ऐसा क्यों? उपेक्षित इसलिए रही है ना कि हम जब एक अभिभावक के स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि जब बच्चे हमसे 11वीं और 12वीं के बच्चे ये कहने लगते हैं कि सर आपसे ये बात हम पहली बार सुन रहे हैं जी। या हमारी कॉपी में ये आप पहली बार जो है मार्क कर रहे हैं जो हमको बताया जा रहा है। और उपेक्षा का कारण तो मैं मानता हूँ जब हम देखते हैं कि हम हिंदी अध्यापकों के जो कोई कार्यशाला होती है विभाग की ओर से, उस कार्यशाला में हम लोगों से कोई फीडबैक प्रतिक्रिया ली जाती है कार्यक्रम की, उसका फॉर्म भी अंग्रेजी में होता है। जी, ये दुखद है। संसद भवन में जब कोई नेता बोलता है तो नेता तो जनता का प्रतिनिधि होता है ना, और जनता तो सारी पढ़ी लिखी होती नहीं, जी, अनपढ़ भी होते हैं। जी। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं ना कि हमारे जनता के वो प्रतिनिधि है तो ऐसी भाषा बोलें कि जनता के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। मतलब संसद की कार्रवाई हम सभी देखते हैं और कोई वहां बैठ के अंग्रेजी में बोल रहा है और कोई दूर कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार का गांव का इलाके का बैठा हुआ व्यक्ति जो 5वीं तक पास है, वो संसद की कार्रवाई देख के क्या समझेगा कि हमारे नेताजी जिनको हम ही ने वोट दे के भेजा था वो वहाँ अंग्रेजी में बोल रहा है, हमारी किन समस्याओं पर क्या वो कह रहे हैं उसको कैसे समझ में आएगा। तो कहीं न कहीं उपेक्षा वहां से भी हुई है। और जैसा कि अंग्रेजी का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से है, रोजगार के स्तर पर लोग उसको कहते हैं कि नहीं, उसमें जब तुम किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा साक्षात्कार अंग्रेजी में ही होगा, तुमको अंग्रेजी जानना जरूरी है। जब कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल में डालने जाता है या शुरुआती दौर में, जिसको बच्चा मातृभाषा का मतलब होता है कि माँ बाप जो भाषा बोलते हैं वही भाषा बच्चे को मातृभाषा होती है। जब माँ बाप उनको ये सिखाने लगे कि नहीं ये टमाटर नहीं टोमेटो है, जी, ये सेव नहीं एप्पल है, तो बच्चे को फिर वो उस चीज को जानने में कि कहीं जब वो सामान्य व्यक्ति से सेव को एप्पल को सेव सुनेगा तो वो तो कंफ्यूज होगा ना, भ्रमित होगा कि हमारे मम्मी ने इसको एप्पल बताया था, यहाँ तो सेव कह रहे हैं। जी।
तो अभिभावक के स्तर पर भी हम अध्यापक के स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि उस चीज को जोड़ दें। जब हम कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी का प्रभुत्व जो है विदेशों में कितना है, वहां पर लोग जाते हैं, हिंदी से अपना रोजगार बढ़ाते हैं, करते हैं। जी तो हम अपने देश में जहाँ की वो जनजात भाषा है, वहां पर हम उसको क्यों न बढ़ावा दें। सरकारी स्तर पर जी योजनाएं जरूर बनती हैं, सरकार उस पर काम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। जी। तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो हिंदी के प्रचार प्रसार में हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे हर बच्चों को कम से कम हिंदी या जिसे मातृभाषा कहेंगे उसके प्रति उनका रुझान बढ़े? रुझान, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि हिंदी में रोजगार के भी अवसर हैं, क्योंकि रोजगार के नाम पर लोग प्रभावित होते हैं अंग्रेजी भाषा से। जी तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि अंग्रेजी से ज्यादा व्यापक रूप से रोजगार के अवसर हैं हिंदी में। जी बिल्कुल। हम देश से लेके विदेश में भी, विदेश में हिंदी अध्यापक के रूप में बहुत मांग है। लोग जाते भी हैं यहाँ से, भारत से जो पढ़े लिखे अच्छे योग्य लोग हैं, जी दूसरे देशों में जाके हिंदी पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो तमाम स्तर पर हम उसके रोजगार के अवसर के बारे में बच्चों को यदि बताएं, तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर उस बात पर रुचि होगी, क्योंकि जो बच्चा 8वीं से लेके 12वीं तक की जो पढ़ाई पढ़ता है, जी उस पढ़ाई के उम्र में उसको अपने करियर के बारे में चिंता होने लगती है। और कोई यदि भाषा को पसंद कर रहा है, भाषा में उसकी रुचि है, साहित्य में उसकी रुचि है, तो उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम अपनी रुचि के ही रास्ते से तुम अपने रोजगार के अच्छे अवसर ढूंढ सकते हो। तो सर जैसा कि ये जो हिंदी एक भाषा है, और न सिर्फ एक भाषा है बल्कि एक संस्कृति का वाहक भी है, और हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विचारधारा है, और ख़ास तौर पे अगर बात करें स्वतंत्रता आंदोलन की, तो उस वक्त में भी हिंदी एक सहारा बनी थी एकजुटता की। तो वर्तमान समय में आप कैसे देखते हैं हिंदी को, किस तरह से ये जो है एक सूत्र में भारत को बांध सकती है? जाहिर सी बात है भारत में कई सारी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उन तमाम सारी चीज़ों के बाद भी अगर एकजुटता की बात की जाए तो हिंदी किस तरह से कामयाब हो सकती है? देखिए उदय, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो उस समय चाहे गांधी जी हो, चाहे तिलक हो, चाहे और तमाम उस समय के जो नेता थे, जी उन्होंने अपनी बात कहने के लिए भाषा के स्तर पर हिंदी को ही वरीयता दी थी। जी जबकि उस समय हिंदी, अभी देखें तो खड़ी बोली भाषा अपने शुरुआती दौर में थी आजादी के समय। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि ये जन भाषा है। जन मतलब हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की भाषा है। जो व्यक्ति बिल्कुल निरक्षर है, उससे भी अपनी बात कहनी हो तो आप हिंदी में कह सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। जबकि महात्मा गांधी जी गुजराती थे। गुजरात के थे, उन्हें इस बात का पता था ना, इसीलिए तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आए तो सबसे पहले उन्होंने काम किया, जो देश भर का भ्रमण किया। जी देश भर का भ्रमण करके उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि देश के लोगों से हमें बात करनी होगी, अपनी बात बतानी होगी, तो कैसे बतानी होगी। वो गुजराती को भी निश्चित कर सकते थे कि हम गुजराती में ही बात करेंगे, जी लेकिन उनको ये भी पता था कि गुजराती से हम बात करेंगे तो केवल गुजराती लोगों से बात हो पाएगी, जी, और हम यदि हिंदी से बात करेंगे तो समस्त भारतीयों तो पहुंच जाएगी पूरे, बात। क्योंकि यदि दक्षिण भारतीय भी है या गुजराती है या बंगाली क्षेत्र है, क्षेत्रों में भी जब हिंदी हम बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं। जी बिल्कुल समझ जाते हैं। दक्षिण भारतीय भी है, उससे हिंदी बोलेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, उनकी मानसिकता में है कि हम अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देंगे, इसलिए अपनी बातें वो अंग्रेजी में कहते हैं। जी लेकिन हमें, क्योंकि गांधी जी को काम करना था देश भर के लोगों के साथ, तो उनको अपनी बात बतानी थी। तो बताने के लिए उन्होंने कहा कि जन भाषा के रूप में हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, और उन्होंने बहुत, वर्धा में जो विश्वविद्यालय है वो गांधी जी के ही नेतृत्व में शुरू हुआ विश्वविद्यालय है, और हिंदी पर अच्छा, आज की तिथि में भी बहुत अच्छा वर्धा में काम होता है। जी तो मुझे लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र में, मतलब जब वो भाषा ज्ञान शुरू करते हैं ना, उसी समय हिंदी से उनको परिचित कराना जरूरी है। जब हम बच्चे को ये सोच के चलेंगे कि नहीं, हिंदी को हम दोयम दर्जे की छोड़ के हम अंग्रेजी को महत्व देते हुए बच्चे की अपनी पढ़ाई कराएंगे, तो फिर बच्चा उसकी महत्व को नहीं समझेगा। उसको समझाना पड़ेगा, हम अध्यापकों को, अभिभावकों को। कुछ प्रदेशों में अब तो ऐसा भी हो गया है कि सरकारों ने इसकी महत्ता को समझते हुए चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि पहले ये बात कही जाती थी, किताबों की उपलब्धता नहीं है। जब हम चिकित्सा की बात करेंगे, बड़े ये विज्ञान की बात करेंगे। हाँ जी, तो किताबों को तो करना सरकार का काम है ना। यदि अंग्रेजी में कोई अच्छी किताब उपलब्ध है जी, तो उसको किसी अच्छे अनुवादक से, अंग्रेजी के जानकार से उसको अनुवाद कराइए, उसको दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे। जी बिल्कुल।
शुरुआत करने की जरूरत है। तो सर आज के दिन यानी हिंदी दिवस के दिन विद्यार्थियों से, अभिभावकों से आप हिंदी भाषा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा बच्चों से कि जब भी हिंदी पर कुछ पढ़ें या लिखें तो उसमें अपने, यदि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो वो अपने अध्यापक से मिलें, बात करें कि इसमें हमारी क्या गलतियां हैं, क्योंकि यदि 12वीं के बच्चे को एक सामान्य छुट्टी का आवेदन पत्र लिखने नहीं आता है तो वो बच्चा हिंदी के प्रति नहीं प्रेरित हो पाएगा। तो उसको छोटी क्लास है और उसको बताना है कि हिंदी में यदि तुमको अपना रोजगार का, अपनी नौकरी के लिए ढूंढना है तो बहुत सारे विकल्प हैं। हिंदी अध्यापक के रूप में हमारे पास जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें काम करने के लिए अनुवादक के रूप में तमाम विकल्प हैं। विज्ञापन पर हिंदी में आजकल बहुत काम हो रहा है। सिनेमा पर, पर्यटन में, हम जब अनुवादक के रूप में बड़े बड़े संस्थाओं में अनुवादक होते हैं, जो सामान्य तौर पर जो परास्नातक हिंदी पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसका स्नातक स्तर पर हिंदी अंग्रेजी हो, तो वो अनुवादक के रूप में बड़े बड़े संस्थानों में अच्छे वेतन पर उनकी नौकरियां हैं, विकल्प हैं। राजभाषा अधिकारी के रूप में है। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है। और आजकल तो देखो कि सोशल मीडिया में यूट्यूब और तमाम ये जो विकल्प हैं, इस पर भी हिंदी में बोल के, पढ़ा के लोग खूब कमा रहे हैं। जी बिल्कुल। यूट्यूब पर बैठ के लोग हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण से कितने पैसे कमा रहे हैं, एक जगह अपने बैठ के, अपने स्टूडियो बना के, अपने कमरे में सिस्टम लगा के। तो मुझे लगता है कि इस चीज को बच्चों को बताना पड़ेगा। उनको बताता नहीं कोई। सामान्य तौर पर बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि कॉमर्स लेते हैं तो वो सीए बनने की मानसिकता रखते हैं। विज्ञान लेते हैं तो उनको लगता है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में जाके कुछ करेंगे। लेकिन उनको हिंदी पढ़ के यदि कुछ करना है तो इस बात को बताने वाला भी कोई नहीं। मैंने देखा है कि हिंदी का अध्यापक भी अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है तो अंग्रेजी में लिखता है। जी सर। ये सब दुर्भाग्य है और इस चीज पर हम समाज के लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े से होशियार हैं, जिनको भाषा का ज्ञान है, उनको बताना पड़ेगा। अपने घर के बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को कि हम इसको बढ़ावा दे के ही हम इसमें अवसर ढूंढ पाएंगे। हम इसकी उपेक्षा करके अवसर नहीं ढूंढ पाएंगे। जी सुशील सर, आपने अपना रेडियो 96.9 एफएम के लिए इतना समय दिया और अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकाला और हिंदी दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, बातें हमसे शेयर की। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उदय, और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से हिंदी दिवस मना रहे देश में सभी हिंदी के श्रोताओं और हिंदी पसंद करने वाले लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को बढ़ाना है तो हमें प्रारंभिक स्तर से ही अपने बच्चों को, नौनिहालों को हिंदी से अवगत कराना होगा। विशेष रूप से हिंदी दिवस के दिन उन्हें हमें यह एहसास दिलाना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है। दोस्तों, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य इसका प्रचार प्रसार विश्व भर में करना है। इस दिन को मातृभाषा का महत्व समझने के लिए मनाया जाता है। तो हम सबको यह एहसास करना है कि जिस प्रकार हम सब के लिए माताएं पूजनीय हैं, उसी प्रकार मातृभाषा का भी सम्मान होना चाहिए। भारत में हिंदी भाषा एक दूसरे से जोड़ने वाली मानी जाती है। इससे राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलती है। हिंदी दिवस पर देश के साथ ही विदेशों में भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाया जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो हिंदी भाषा को मान्यता देते हुए 14 सितंबर साल 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी भाषा देश के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, जिस कारण हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी के लिए 14 तारीख का चुनाव खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब से हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। साल 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने पर जोर दिया था और इसे जनमानस की भाषा भी कहा था। दोस्तों, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। यह सचिवालय हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए
11 फरवरी साल 2008 से कार्यरत है। वैसे दोस्तों वर्तमान समय में हिंदी को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी में बातचीत करने का प्रचलन जोरों पर है, जो हमारी हिंदी के लिए एक शुभ संकेत है। जब हमने कुछ लोगों से बात की तो हिंदी भाषा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए वो लोग कहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नालवाल है। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस पर मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा। किसी की जान है हिंदी, किसी का मान है हिंदी, मैं भारतवासी हूँ, मेरी तो शान है। इन पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी ही वे भाषा है जिसने आज से लेकर आज़ादी के समय तक हमेशा देश को एक साथ रखा है, जोड़ कर रखा है और एक सूत्र में हमेशा देश को बांधा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि हम सभी को हिंदी का सम्मान करना चाहिए और हिंदी में अपनी एकता और हिंदी को अपनी शान की तरह समझना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ओशिन है और हिंदी दिवस के दिन मैं आप सभी श्रोताओं को बधाई देती हूँ। मेरा मानना यह है कि हिंदी भाषा या किसी भी प्रांत की जो भाषा होती है वह उसके संस्कृति की वाहक होती है। यह भाषा ही हमारी संस्कृति को आगे लेकर चलती है। यदि हमारी भाषा ही हमारे साथ नहीं रहेगी, हम अपनी भाषा को ही भूलते चले जाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को भी कहीं पीछे छोड़ जाएंगे। तो यदि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें अपनी भाषा से अपने मूल रूप से जुड़े रहना चाहिए। और हिंदी तो वैसे भी सार्वजनिक भाषा है और सभी लोगों को समझ आ जाती है, इसलिए हमें हिंदी को लेकर लगाव रखना है और हिंदी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल चंद्रा है और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे प्रमुख भाषा है और हिंदी के प्रति मेरा लगाव ऐसा है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, मैं नाटक करता हूँ। तो बहुत सारे हिंदी प्रचलित नाटक हैं जैसे कि आषाढ़ का एक दिन है और आधे अधूरे हैं, जो हमें हिंदी का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि हिंदी कितनी सरल भाषा है और आसानी से समझ आने वाली भाषा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी हमारी संस्कृति है, तो हमें इसको प्रिजर्व कर रखना चाहिए और जितना हो सके हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी के कल्चर को संभालना है, उसको बचाना है। तो अपने घरों के बच्चों को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं और हिंदी में कैसे वार्तालाप करते हैं और हिंदी की कहानियों से हम लोग कैसे प्रभावित होते हैं, उस चीज़ पे हमें जोर देना चाहिए। और हिंदी को हमें अपने घरों से लेके अपने ऑफिस तक बढ़ावा देना चाहिए। कॉलेजेस में हिंदी को हमें सर्वप्रथम रखना चाहिए क्योंकि यही हमारी पहचान है। मैं सुफियान आफ्ताब यूजी का स्टूडेंट हूँ उर्दू जर्नलिज्म का, लेकिन मेरी जो पारंपरिक शिक्षा रही है, जो बुनियादी तालीम रही है, वो हिंदी भाषा में रही है। उसका कारण ये है कि मैं जिन दिनों साहित्य की तरफ आया, कविताओं पढ़ने की तरफ, कहानियाँ पढ़ने की तरफ, जो सबसे ज़्यादा अनुकूलता और लगाव और मोह, जो खिंचाव मुझे किसी भी भाषा में देखा, वो हिंदी में देखा। और एक दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है, किसी का शेर है कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। तो जो भी देश है उसे हिंद के नाम से जाना जाता है और हिंदी जो भाषा है वो हमारे समाज में पली बड़ी है, उसे ऊपर से कहीं थोपा नहीं गया है। हम हिंदी के बेटे हैं, तो इस वातावरण में रहने में, हिंदी के वातावरण में रहने में, हिंदी के शब्दों में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेम हमें मिलता है, हमें छाँव मिलती है। यूँ समझिए कि हिंदी एक ऐसा बरगद है जिसके नीचे हर तरह के पशु पक्षी आकर के बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वो वट वृक्ष है जिसके तल में भारत की समस्त भाषाएं पलती हैं, पल्लवित होती हैं और सभी भारतीय एकजुट हैं तो वो सिर्फ हिंदी के माध्यम से। हिंदी हमारी पहचान है क्योंकि सदैव याद रखें, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। आज के दिन यानी हिंदी दिवस के दिन हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हिंदी में बोलचाल करने की परंपरा पुनः शुरू करनी चाहिए और हम जो अपनी बातचीत में बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या अच्छी हिंदी बोलने पर जोर नहीं देते, इसे बंद करना होगा। हम सबको एक अच्छी हिंदी, सरल हिंदी, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल अपने बच्चों के सामने, अपने घर परिवार में करनी चाहिए ताकि इससे हिंदी बोलने की प्रवृत्ति बढ़े, प्रचलन बढ़े। क्योंकि दोस्तों अब वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त भाषा हिंदी है जिसकी मांग वैश्विक स्तर पर है। दोस्तों ये तो सर्वमान्य सत्य है कि अधिक से अधिक भाषाएं सीखना हमेशा लाभकारी होता है, लेकिन अपनी भाषा को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं कही जाएगी। इसलिए हमें अपनी भाषा यानी हिंदी को सबसे पहले सीखना है। उसके बाद अन्य भाषाएं आप जितना चाहें सीख सकते हैं, इससे फायदा ही होगा। तो दोस्तों आज हिंदी दिवस के दिन हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपनी हिंदी को सबसे आगे रखेंगे और हमेशा कहेंगे हिंदी है हम।
तो इसी के साथ हिंदी दिवस की आप सबको पुनः बधाई देते हुए अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।